हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरु मंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो कक्षा 12 का है। कक्षा 12 का नया बैच आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने मनोज सर चैनल पर 2025-26 सेशन के लिए। आपको पता ही होगा कि हम 5.1 एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 5 से। अब चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक देखिए, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जो हमारा जो मेन चैनल है गुरु मंत्र इंस्टीट्यूट, देखिएगा चैप्टर 1 से लेकर 1, 2, 3 और 4, ये 4 के 4 चैप्टर हमारे मेन चैनल पर पड़े हुए हैं गुरु मंत्रा इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे जैसे संडे रहेगा, ठीक है, तो वहाँ से हम ये वाले जो चैप्टर हैं, मुझे ज़्यादा बड़े बड़े चैप्टर नहीं हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो बहुत जल्दी हम इस वाले चैनल पर यानी कि मनोज सर चैनल पर भी इन चारों चैप्टरों को करा देंगे। ठीक है, जैसे संडे मिलेगा, सेकंड सैटरडे मिलेगा, जैसी छुट्टी रहा करेगी हमें उस दिन लाइव में करके या वीडियो लंबा बना के वन शॉट करके, ये मतलब 2 दिन में इसे और 2-3 दिन में इसे और 2-3 दिन में इसे, यानी 3 दिन इसमें और 2 दिन इसमें, 3 दूनी 6, 10 दिन में एक ख़त्म करा दूंगा मैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। टॉपिक है हमारा 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है हमारी। तो पहला ही क्वेश्चन है, इसमें सिद्ध करो कि fx बराबर 5x - 3 है, तो ये x बराबर 3 व x बराबर 5 पर संतत है। ये आपको सिद्ध करना है कि ये x बराबर, ये जो फंक्शन है x बराबर 3 पर -3 पर संतत है। संतत का मतलब कंटिन्यूअस है। ठीक है, x बराबर 5 पर ये जो फलन है संतत है, ये आपको सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यदि कोई फंक्शन संतत होता है तो उसकी कंडीशन होती है कि LHL और RHL और फंक्शन की वैल्यू जिस भी पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं, जैसे लाइक हम A बिंदु पर चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे -3 है तो -3 पर, तो ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर आ जाएंगी तो फलन संतत है, अदरवाइज संतत नहीं है। यदि x बराबर A पर LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू बराबर आ गई तो हम कहेंगे कि फंक्शन x बराबर A पर ये जो fx है संतत है। ठीक, यदि ये तीनों में से कोई भी एक वैल्यू अलग आ गई तो हम कहेंगे कि ये फलन संतत नहीं है। अब आपको दिमाग में आ रही होगी, सर ये क्या चीज़ है LHL क्या है, RHL क्या है। LHL होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL होती है राइट हैंड लिमिट। तो पहले यही चीज़ समझ लो कि बेसिकली लिमिट क्या होती है। ठीक है, हालांकि मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ आपको लिमिट क्या होती है, फिर आप LHL क्या होती है और RHL क्या होती है। ठीक है, ये 3 चीज आप समझ जाओगे तो फिर ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और ये आगे तक अब नहीं, आगे जब आप पढ़ाई करोगे, मैथमेटिक्स रखना चाहोगे BSc में, MSc में, BTech में, पॉलिटेक्निक कहीं पे भी, ठीक है, मैथ पढ़ोगे वहाँ पे लिमिट जरूर आएगी, क्योंकि कैलकुलस, सारी चीजें कैलकुलस पर डिपेंडेंट है। और कैलकुलस में अब देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस पढ़ रहे हो आप, संततता, अवकलनीयता पढ़ोगे उसमें भी लिमिट का यूज होता है, तो मतलब लिमिट आगे तक यूज होगी। ठीक है, हर जगह यूज होती है लिमिट, ठीक है, मैथ में, तो इसलिए लिमिट आपको पढ़ा है। तो लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूँ लिमिट क्या है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तेजी से बता रहा हूं मैं, बहुत जल्दी से। जैसे लाइक हमारे पास ये फंक्शन है fx बराबर x² - 4 x - 2, ये एक फंक्शन है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो भाई, लिमिट की क्यों जरूरत पड़ी। ठीक है, हमारे पास लाइक ये फंक्शन है fx बराबर x² - 4 x - 2, हमने इसको सॉल्व किया कि भैया यहाँ पर मैं x की जगह पर 5 रखूँ तो ये फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, x बराबर 5 पर इस फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी। यदि मैंने x की जगह पर 5 रखा तो मैं यहाँ पर भी 5 रखूंगा, 5 का स्क्वायर -4 बट्टे 5 - 3। ठीक है, जहाँ पर x है वहाँ पर मैंने 5 रख दिया, तो मतलब क्या है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 25 में 4 जाएंगे तो बचेंगे 21, और 5 में से 2 जाएंगे बचेंगे 3, और 3 से ये 21 कट जाएगा, कितना आ गया 7। मतलब ये है कि इस फंक्शन की वैल्यू x बराबर 5 पर 7 आ गई। ऐसे ही यदि मैं x बराबर यहाँ पर 4 रखूंगा तो ये फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। क्यों, देखिए 4 रखो, 4 का स्क्वायर 16 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 12, और यहाँ पे 4 में से 2 जाएंगे बचेंगे 2, तो ऊपर कितना हो जाएगा 12, नीचे 2 से कट जाएगा 6 आ जाएगा, यानी कि 6 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर x की जगह पर यदि मैं 3 रखूंगा तो ये फंक्शन की वैल्यू कितनी 5 आ जाएगी। लेकिन जब मैं x की जगह पर 2 रखूंगा तो आपको दिमाग में आना चाहिए, देखिए 7 फिर 6 फिर 5 फिर यहाँ पे 4 आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। लेकिन जब यहाँ पे मैं 2 रखता हूँ, देखिए इस फंक्शन में मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 - 4 नीचे 2 - 2 कितना आ गया 0/0। अब 0/0 ये इनडिटरमाइन वैल्यू होती है, यानी कि इसको हम
परिभाषित नहीं कर सकते, ये अपरिभाषित वैल्यू होती है। क्या होती है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, ठीक है। तो इनडिटर्मिनेट इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, ये परिभाषित ही नहीं है कि इसकी एग्जैक्टली वैल्यू कितनी है। तो मतलब क्या है, अरे अब ये चीज़ है गड़बड़ हो गई कि यहाँ पे 2 पर, भाई वैसे देखा जाए तो एक सीक्वेंस बन रहा है 7 6 5 फिर यहाँ पे 4 आना चाहिए था, लेकिन कितना आया? 0/0 आया। तो कुछ फंक्शन ऐसे आ जाते हैं मैथमेटिक्स में जहां पर डायरेक्टली वैल्यू नहीं निकलती है, अपरिभाषित हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जब भाई ये फंक्शन अपरिभाषित हो गया, ये फंक्शन ही बेकार है, गलत है, नहीं, फंक्शन इस फंक्शन पर और वैल्यू रख रहे हैं तो वैल्यू प्राप्त हो रही है, लेकिन 0/2 पर ही ये फंक्शन अपरिभाषित हो रहा है। तो इसका मतलब इस 2 में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसलिए यहां पर हमने क्या करा, जब 2 से नहीं निकल रहा है फंक्शन की वैल्यू, तो हम यहां पे क्या करते हैं, लिमिट का यूज करते हैं, लिमिट का यूज करते हैं। देखिए अब हमारा इस वाले फंक्शन में 2 पर वैल्यू नहीं निकल रही है, एग्जैक्टली x बराबर 2 पर वैल्यू नहीं निकल रही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर यूज करेंगे लिमिट का कॉन्सेप्ट, x टेंड्स टू 2f(x). अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये जो x की जो वैल्यू है 2 नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसको बोलेंगे x टेंड्स टू, ठीक है। ये जो तीर है इसको बोलते हैं टेंड्स टू। इसका मतलब क्या है कि x का मान ये टेंड्स कर रहा है, मतलब अग्रसारित है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अग्रसारित है, अग्रसारित मतलब x का मान 2 की ओर अग्रसारित, टेंड्स टू 2, ठीक है। यहाँ पे 3 होता, टेंड्स टू, x टेंड्स टू 3, ये क्या है, x टेंड्स टू 2। यदि यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है 3 तो x टेंड्स टू 3, ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब x टेंड्स टू 4। इसका मतलब ये है कि x का मान 2 की ओर अग्रसारित है, 2 की ओर अग्रसारित है, मतलब 2 के क्लोजली वैल्यू है, 2 के क्लोज वैल्यू है कोई। 2 के क्लोज का मतलब क्या होता है, ये भी समझो। 2 के क्लोज का मतलब ये है भाई 2 के पास की वैल्यू कौन सी होंगी, जैसे नंबर लाइन है ये, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 के पास की वैल्यू इधर वाली हो सकती है, ये सब 2 के पास वाली वैल्यू है, या यहाँ पे मतलब क्या है 1.999, ये 2 के पास की वैल्यू है 1.9998, 1.89999, ये सब 2 के पास में। ज्यादा क्लोज कौन सी है वैल्यू, 1.999। ऐसे ही यहाँ पर 2.0001, फिर 2.001, 2.1 और 2.2। तो देखिए ये 2 के सब पास वाली वैल्यू है, लेकिन ज्यादा क्लोज कौन सी है, ये वाली। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू है, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को रख के देखेंगे तो कितना आ रहा है। जब हम देखिएगा इसी फंक्शन में, देखिए यहाँ पर इसी फंक्शन में जब मैं 3.5 वैल्यू, x का मान 1.5 रखता हूं, इसमें 1.5 रखोगे तो वैल्यू 3.5 आएगी। जब मैंने 1.6 रखा तो वैल्यू 3.6 आई, 1.8 रखा तो 3.9 आई। करके देख लेना कैलकुलेटर में, यहाँ पे x की जगह पर जैसे ही मैं 1.9 रखूंगा 3.9 आ रहा है, और यदि मैं इसी x की जगह पर जब 1.999 रखूंगा तो यहाँ पे 3.999 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू किसकी ओर ले जा रहा हूं, 2 की ओर। देखिए 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.99, मतलब किसकी ओर जा रही है, 2 की ओर। x का वैल्यू जैसे जैसे 2 की ओर अग्रसारित हो रहा है, x टेंड्स टू 2, 2 की ओर जा रही है। तो ये जो fx की जो वैल्यू है वो किसकी ओर जा रही है, 4 की ओर। fx की वैल्यू 3.9999, इसका मतलब क्या है 3.999, इसका मतलब 4 ही तो है, लगभग 4। तो मतलब क्या है, जब x की वैल्यू 2 की ओर अग्रसारित हो रही है तो fx की वैल्यू 4 की ओर अग्रसारित होगी। तो मतलब लिमिट इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। चलिए ऐसे निकलती है, तो इसलिए हमें लिमिट की आवश्यकता पड़ी, और लिमिट से हमको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता चलती है। अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्टली नहीं, अप्रोक्सीमेट मतलब ये फंक्शन में x की वैल्यू यदि इसकी ओर जाएगी तो ये फंक्शन की वैल्यू किधर की ओर अग्रसारित होगी, ये पता चलता है। ऐसे ही देखिए ये तो 1 पॉइंट से हो गया। यदि मैं बात करूं, देखिए 2.5 रखा तो 4.5 आएगा इस फंक्शन में, 2.4 रखोगे तो 4.4 आएगा, 2.3 रखोगे तो 4.3 आएगा, 2.2 रखोगे तो 4.2, 2.1 रखोगे तो 4.1 आएगा, और यदि 2.1 रखोगे, 2.001 रखोगे तो 4.001 आएगा। मतलब क्या है, देखिए 2.5 से 2.4, 2.3, 2.2, 2.1, 2. और इसका 2.001, इसका मतलब क्या है, ये भी 2 के नजदीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि x का मान जैसे जैसे 2 के पास लेके आ रहा हूं तो fx का मान किसकी ओर जा रहा है, 4 की ओर। देखिए यहाँ पे 4.001, 0001 मतलब 4 ही हो गया, लगभग 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये भी पता चलिए। अब यहाँ से आपको 2 चीजें पता चली, सर आपने यहाँ पे कितना रखा,
9 रखा, यहाँ पर 2.0001 रखा, तो ये वो 2 से कम 2 के पास वाली वैल्यू रख रहे हैं, 2 के नजदीकी वैल्यू रख रहे हैं, लेकिन 2 से कम वाली वैल्यू रखेंगे तो हमको मिलेगा लिमिट LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि 2 से लेफ्ट से अप्रोच कर रही है वैल्यू लेफ्ट से अप्रोच कर रही है, 2 के लेफ्ट का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 2 नहीं 2 से कम है, 2 से कम, 2 नेगेटिव का मतलब 2 से हल्की कम है, हल्की कम का मतलब 1.9999, 2 से हल्की सी कम होगी, चाहे कितनी भी कम हो, तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये कहलाएगी, यहां से ये 4 है, लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि जो x का मान है लेफ्ट से अप्रोच किया है, लेफ्ट से अप्रोच का मतलब कि 2 से थोड़ा सा कम रहा होगा, हमने जो x का मान जब हमने निकाला होगा, लिया होगा, तो 2 से कम लिया होगा। ऐसे राइट हैंड में 2 से ज्यादा, मतलब ये वाला 2.001, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो राइट हैंड लिमिट में हम राइट से अप्रोच करवाते हैं, यानी कि कोई वैल्यू यदि लिमिट, देखिए इसका मतलब आप सीधे समझ लो, लिमिट हम ले रहे हैं RHL और x टेंड्स टू a पर ले रहे हैं, तो इसका मतलब अब आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि x की वैल्यू a नहीं है, a से थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। जैसे 3 पर लिमिट लगा रहे हैं तो x का मान 3 नहीं, 3.001, 0.003 कुछ भी रहा होगा, लेकिन 3 से हल्का सा ज़्यादा रहा होगा। और यदि मैं LHL निकालूंगा, ठीक है, और a पर ही निकाल रहा हूँ, तो मतलब क्या है कि x का मान a से थोड़ा सा कम रहेगा, a से थोड़ा सा कम रहेगा। जैसे 3 पर निकालूंगा तो 3 से थोड़ा सा कम, 2.999 कुछ भी रहे, लेकिन 2 से कम रहेगा। तो ये LHL और RHL, ये 2 वैल्यू रहती हैं। जैसे यहाँ पर भी, यहाँ पर ये LHL की वैल्यू 4 आई, यहाँ पर RHL की वैल्यू भी 4 आई, ये भी 4 की ओर अग्रसारित है, ये भी 4 की ओर अग्रसारित है। इट मीन्स क्या हुआ कि ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है, LHL और RHL आपस में बराबर हैं, तो ये होता है। तो लिमिट LHL RHL सब समझ में आ गया। अब सवाल करते हैं आपको, अब सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, चलिए। चलिए भाई, ये है पहला फंक्शन, पहला सवाल है, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। एक्सरसाइज का ही पहला सवाल लिया है, f(x) बराबर आपका दे रखा है 5x - 3, ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या है, हमको ये दिखाना है कि x बराबर 3 पर संतत है, तो हम LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे। पहले निकालो RHL का मतलब लिमिट x टेंड्स टू, कितने पर निकालनी है हम देखिएगा, हम चेक कर रहे हैं, पहले लिख लो x बराबर हम कितने पर, -3 पर चेक कर रहे हैं, -3 पर, ऐसे लिख दो, जो भी जिस भी चीज़ पर आप चेक कर रहे हो, x बराबर 2 पर, x बराबर 3 पर, x बराबर 5 पर, x बराबर 6 पर। जैसे यहाँ पर ये x बराबर 5 है तो 5 पर चेक करेंगे, अब x बराबर 3 पर चेक कर रहे हैं, ओके। अब हम निकालेंगे RHL लिमिट x टेंड्स टू, अब RHL का हमने क्या बताया था, RHL की वैल्यू क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f(x), इस तरीके से a पर चेक करेंगे तो a पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, -3 है, -3 इस तरीके से, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, एक और माइनस लगा देंगे, -3 और माइनस इस तरीके से, ठीक है, -3 सॉरी प्लस लगाएंगे यहाँ पर, प्लस का मतलब क्या है, RHL निकाल रही है, RHL हमको दर्शा रहा है कि हम x का मान -3 से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, केवल ये प्लस RHL के लिए लगाया है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, f(x), ओके। अब लिमिट x टेंड्स टू -3, अब इसका काम खत्म, प्लस माइनस बस वो केवल यहाँ पे, ठीक है। अब फंक्शन एक है, फंक्शन 2 होते, 3 होते, 4 होते, तब हम इसका यूज करते, वो आगे बताएंगे, पता चल जाएगा। अभी यहाँ पे अकेला फंक्शन है, सीधे ये वाला फंक्शन रख दो, ओके, ये वाला। अब इस फंक्शन में हम जहाँ पर x है वहाँ पर -3 रख दो, तो ये 5 × -3 फिर -3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, 5 या 15, -15 -3, तो कितना हो जाएगा, -18। तो RHL की जो वैल्यू है वो कितनी निकल आई, -18 निकल आई, कितना निकल आई, -18। इसी तरीके से अब हम क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 और फिर -f(x), माइनस क्यों लगाया, माइनस क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट को बता रहा है, बस इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लिमिट x टेंड्स टू -3, और फंक्शन कौन सा है, फंक्शन यही है 5x - 3, ओके।
अब जहां जहां पर x है वहां पर माइनस का 3 रख दो, 5 इंटू माइनस का 3 इंटू माइनस, तो ये 5 15 माइनस के 18 है, -3, अरे 21, 5 15 15 होंगे ना, तो कितना हो जाएगा माइनस के 18, तो ये LHL निकल आया। अब देखिए LHL निकल आया, माइनस का 18 RHL निकल आया। अभी फंक्शन की वैल्यू भी निकालेंगे, ये फंक्शन की x बराबर -3 पर, x बराबर देखिए -3 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर माइनस का 3 रख दो, 5 इंटू माइनस का 3 फिर -3, तो ये भी माइनस के 18 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिला चूंकि LHL बराबर RHL बराबर fx इजिकल टू -3, यानी कि LHL RHL और x बराबर -3 पर जो वैल्यू है वो तीनों आपस में बराबर हैं, इसलिए x बराबर -3 पर fx संतत है। कैसा है, संतत है। यही चीज हमको प्रूव करनी थी, प्रूव, ये संतत आ गया, क्योंकि तीनों चीज बराबर आ गई तो संतत है। यदि तीनों में से एक वैल्यू भी बराबर नहीं आती तो संतत नहीं होता। आप कहोगे सर ऐसे तो सभी चीज बराबर आएगी, ये तो सिंपल है, ऐसी RHL में कुछ अंतर हुआ, अभी नहीं, अभी सवाल बढ़ेंगे आगे, ये छोटा सा फंक्शन था, ये तो पहला सवाल, आगे बढ़ेंगे तो चीजें बदलेंगी आपकी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, एक बार समझ लो स्टेप बाय स्टेप, एक बार फिर से सीख लो, एक सवाल सीखो लेकिन सीखो ऐसा कि दिमाग में उतर जाए। हम पहले क्या करते हैं, RHL निकालेंगे, जो भी वैल्यू है RHL, लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे -3 है तो -3 रखेंगे fx। अब इसका काम खत्म है, प्लस माइनस का, ये केवल जब दो फंक्शन यहाँ पे दे रखे होंगे तब इसका यूज होगा, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है यूज। ठीक है, खत्म। तो लिमिट x टेंस टू -3 पर हम लिमिट निकाल रहे हैं। fx क्या है, fx आपका ये है 5x -3। अब ये सॉल्व करने वाला होता तो सॉल्व करते, नहीं तो कोई बात नहीं, ये सॉल्व हुआ है, इसको क्या सॉल्व करें। अब यहाँ पे क्या, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने -3, ये लिमिट जो भी है वो वैल्यू रख देते हैं x की जगह पर, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही LHL, तो ये लिमिट x टेंस टू -3 पर निकाले, ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। fx की वैल्यू यहाँ पे रख दी, x टेंस टू -3, इस माइनस का काम खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे x की जगह पे ये रख देंगे, सॉल्व करने वाला होता है सॉल्व करते, लेकिन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये पहले से ही सॉल्व है, इससे ज़्यादा और क्या सॉल्व होगा ये। अब फंक्शन की वैल्यू निकालिए, ये निकालें। अब इसी तरीके से हम यदि -5 पर निकालें, देखिएगा अब यहाँ पे क्या है, ये देखिए 5 पर निकालेंगे, तो यहाँ पे 5 पर निकालेंगे तो वही काम करेंगे, 5 पर निकालेंगे, तो x लिमिट x टेंस टू यहाँ पे क्या है 5 पर निकालेंगे, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे और यहाँ पे 5 प्लस। ठीक है, 5 प्लस लिख दे, तो ये फंक्शन और ये है क्या है, 5 पर निकाल रहे हैं, फंक्शन वही है। तो x की जगह पर जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 5 रख देंगे, तो यहाँ पे क्या है 5 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 25, ये कितना हो जाएगा 25 -3, 25 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 22, ये कितना बचा 22 बचा। समझ में आई बात, ये हो गया। ऐसे ही लिमिट यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपका 5 पर निकालें, 5 नेगेटिव, ये कितना है 5 है, ओके, 5 5 25, तो ये कितना हो जाएगा 25 -3, तो कितना आ जाएगा 22, तो LHL कितना आ गया, ये भी 22 आ गया। ऐसे यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 5 पर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 -3, कितना आ जाएगा 22। तो यहाँ पर भी फंक्शन की वैल्यू आपस में बराबर आई है, लिमिट LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में बराबर आ गई, तो फंक्शन कैसा है, x बराबर 5 पर संतत है, तो ये भी x बराबर 5 पर भी संतत हो गया ना, हो गया। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, यही चीज़ स्टेप बाय स्टेप करनी है। ठीक है, आज का छोटा सा वीडियो है, आज भी मैंने आपको LHL RHL पर ज़्यादा लेक्चर दे दिया, कल को मैं इस पूरी एक्सरसाइज को खत्म करा दूंगा। ठीक है, आज भी बेसिक वीडियो ही समझ लीजिए, इसको भी बेसिक कॉन्सेप्ट की। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। एक क्वेश्चन है x बराबर 3 पर, ये देखिएगा, ये क्वेश्चन है कितना दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का ही दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, जांच करो fx बराबर 2x² -1, x बराबर 3 पर जांच करो fx बराबर 2x² -1, x बराबर 3 पर संतत है, ये संतत है या नहीं, ये जांच करो, संतत है या नहीं जांच करो। ठीक है, तो वही काम करना है, ये फंक्शन ये है, x बराबर 3 पर चेक कर लो, यदि ये तीनों बराबर आ जाएं तो संतत है, अदरवाइज संतत नहीं है। कमेंट करके बताइएगा, फिर आगे अगले सवाल करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। जय।